arrests of the government officials and private individuals, यानी brokers, including branch manager of SBI, पंजाब बैंक, एसिस, ICICI, जितना सपा में जो बैंक है, जो कंपनसेशन का जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, वाई ओनली तकम काचा? तकम काचा को सिर्फ क्यों अरेस्ट किया अभी तक? और में जो सस्पेंशन हुआ है अभी तक सबको अरेस्ट करना चाहिए, वो हम लोग का मांग है। तो इसलिए हम लोग विश्वास नहीं हो कि हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि CBI को और ED को दिया जाए। अगर रिकवरी करना है बोलने से 2 दिन लगेगा, हम बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना नाम बताना चाहूँगा और मेरा साथी यहाँ बैठा हुआ है। मेरा नाम चोपा चेदा है, जो हम इशू चेयरमैन है लद्दाख टू सरली फ्रंटर अरुणाचल हाईवे का जो कंपनसेशन स्कीम। और मेरा लेफ्ट में है एडवोकेट टूटू दोनों मेंबर है, मेरा राइट में है एडवोकेट अनिल मेंबर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग किस मकसद से यहाँ आया है अरुणाचल प्रेस क्लब में। ये लद्दाख टू सरली अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कंपनसेशन स्कीम का बारे में कुछ बताना चाहूँगा और कुछ क्लैरिफिकेशन है। और आज हम लोग ने चीफ मिनिस्टर को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया और कॉपी में हम लोग का जो ये कमिश्नर होम और कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट और ये जो SP जो अरुणाचल करप्शन ब्यूरो और देने का बाद में और कुछ क्लैरिफिकेशन भी है और कुछ आप गवर्नमेंट को आज जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसको पॉइंट वाइज में हम बताना चाहूँगा और कुछ बात रखना भी चाहूँगा। क्लैरिफिकेशन ऐसे है कि सब लोग सोच रहा होगा यहाँ अरुणाचल ये जो लद्दाख टू सरली फ्रंटियर हाईवे में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन जो उसका बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी क्यों आया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये इस्कामिंग सोशल वेलफेयर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का इस्कामिंग का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस आस्को ने हम लोग को कमेटी गठन किया ये जो लद्दाख टू सरली फ्रंटियर हाईवे का जो स्कैम का इशू को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इसलिए हम लोग ने 29 नवंबर को 2025 को ये सपा में एक कंसल्टेटिव मीटिंग कन्वेंस किया। उसमें सब स्टेक होल्डर को हम लोग ने इनवाइट किया, जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और CBOs है और जितना भी एग्रेव बेनिफिशरीज है जो कंपनसेशन का, सबको इनवाइट किया और सब आया। और उसका जो वो लोग का ग्रेवेंसेस को हम लोग पैशनली सुना सुबह से शाम तक। उसके बाद हम लोग ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। उसके बाद हम लोग का प्लान ये था कि चीफ मिनिस्टर को फेस टू फेस टेबल करके चीज़ को बताने के लिए, लेकिन ये पंचायत इलेक्शन का वजह से और ये कॉर्पोरेटर म्यूनिसिपल का जो इलेक्शन का वजह से थोड़ा लेट हो गया। और इलेक्शन ख़त्म होने का बाद CM को अपॉइंटमेंट मांगा तो CM बिजी था होगा, चीफ मिनिस्टर है बिजी था होगा, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफिस में सिर्फ देख के आए आज। तो आप लोग को हम लोग पॉइंट वाइज में बताएगा। नंबर 1 हम लोग का रिप्रेजेंटेशन में ये था कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी ब्रोकर्स, इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर ऑफ SBI, पंजाब बैंक, एसिस, ICICI, जितना सपा में जो बैंक है जो कंपनसेशन का जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है और वो बैंक को और ये जो एपेक्स बैंक सपा whosoever is involved in this case। हम लोग का क्वेश्चन ये है कि वाई ओनली तकम काचा? तकम काचा को सिर्फ क्यों अरेस्ट किया अभी तक? तकम काचा भी एक मेंबर ही था। चेयरमैन DC है, फॉर्मर DC है आपका हिमांशु निगम, वो अभी फ्रीली घूम रहा है। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, HOD, जो जितना डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, जितना भी इन्वॉल्वमेंट जो सस्पेंशन हुआ है अभी तक सबको अरेस्ट करना चाहिए, वो हम लोग का
वो मांग है। और बैंक मैनेजर का हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहा है बोलने से, यहाँ ट्रांजैक्शन बैंक मैनेजर का साथ भी फिक्सिंग होके टाई अप करके ट्रांजैक्शन किया गया है। आपका सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से करोड़ों करोड़ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और विदाउट कंफर्मेशन फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यहाँ करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कोई अपना जो बैंक अकाउंट होल्डर जो कोई भी किसी को भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है। इसलिए सब बैंक मैनेजर को भी अरेस्ट करना है, और जितना भी जो डीसी फॉर्मर डीसी है, जितना भी एचओडी जो सस्पेंशन हुआ है वो अरेस्ट होना चाहिए। और जितना भी ब्रोकर दलाल बोलता है हिंदी में, और ब्रोकर में इंग्लिश में 3 नाम होता है। एक तो है ब्रोकर, एक तो है लाइजनर, और एक तो है लॉबिस्ट बोलता है। ये ब्रोकर लोग अपना से नाम देगा, वो कैटेगरी का होता है, कैटेगरी। ये ब्रोकर लोग को भी अरेस्ट करना चाहिए अभी तक। हाँ, और सुनने में आ रहा है ये जो सोलडोनम को ये ब्रोकर लोग जो है थ्रेटनिंग दे रहा है बोल के सुन रहा है, और ये जो सोसाइटीज को लेके बात करेगा, थ्रेटनिंग मारेगा, पिटेगा बोल रहा है। मेरा हम लोग आस्को तरफ से उसको बिल्कुल कंडम करता है, और चोर के लिए, दलाल के लिए कोई भी सोसाइटी आज तक का हिस्ट्री में चोर के लिए और दलाल के लिए सोसाइटी खड़ा करने वाला आज तक का अरुणाचल का हिस्ट्री में हम लोग देखा नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये अरुणाचल प्रेस क्लब का और आप लोग का माध्यम से उसको हम टोटली कंडेम करता है। और सेकेंड बात, पॉइंट नंबर 2 है immediate handover to case to CBI and ED for fair investigation in this case। ये जो केस को अभी अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ACB ले रहा है, आगे जो SIT था ये रीनेम होके ACB हुआ है। तो हम लोग जो है CBI को किस लिए दो बोल रहा है, मतलब ये है कि ये जितना भी जो ऑफिसर है IPS रैंक का होता है ACB में, ये लोग का क्रेडिबिलिटी को और ये लोग कैपेबिलिटी को, इंटीग्रिटी को हम लोग डाउट नहीं है, लेकिन ACB जो है स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में होता है। इसलिए यहाँ अरुणाचल में जो करप्शन जो है टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट अकेला नहीं कर सकता है बिना MLA मिनिस्टर का बैकिंग में, सपोर्ट में। और यहाँ MLA मिनिस्टर अकेला करप्शन नहीं कर सकता है बिना टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स का सब वो में मिल के अंजाम दिया जाता है यहाँ अरुणाचल में करप्शन को। इसलिए यहाँ में एक दूसरा को बचाने के लिए शुरू हो जाता है, ऑफिसर को MLA मिनिस्टर बचाने के लिए शुरू हो जाता है। तब ऑफिसर MLA मिनिस्टर का नाम को लेना नहीं चाहता है, एक दूसरा को बचा के बच जाता है बाद में। यहाँ करप्शन करने का बाद जब पब्लिक आउटक्राई होता है, पब्लिक जब हल्ला करता है तो सस्पेंशन शुरू हो जाता है, अरेस्ट होता है, उसका बाद गायब हो जाता है आपका। उसका बाद MLA मिनिस्टर जो है CM का पास जाके माप हाथ पाँव पकड़ के माप मांगता है, एक बार के लिए माफ कर दीजिए। तब हम भी CM होने से ऐसे करेगा, जैसे हम चीफ मिनिस्टर है, मेरा कलीग्स ये मिनिस्टर है, ये MLA है, ये अगर माफ़ करो बोलने से हम ही माफ़ करेगा। इसलिए ACB ये लोग ऑफिसर को हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग को कपड़ा जो टाइगर का पहना के रखता है दांत नहीं देता है। इसलिए हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये केस को CBI को हैंडओवर कर दीजिए इंडिपेंडेंट, आपके लिए भी टेंशन फ्री होगा। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बोलने से, यहाँ में एग्जांपल आप लोग से मालूम है, आप मीडिया वाला मालूम है, ये प्रोटीन टू पंगिन और ये जोरम टू कोलोरिंग ट्रांस अरुणाचल हाईवे में 2018 में आप लोग भी मालूम होगा, अभी गूगल करने से भी मालूम होगा, बहुत लोगों को अरेस्ट हुआ है। जैसे फॉर्मर DC खिमो लोलिन को अरेस्ट हुआ, आपका DLRSO
भारत लिंगू को अरेस्ट हुआ और ये जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन लिका मास को अरेस्ट हुआ। तो अभी 7-8 साल हो गया उसका अरेस्ट किया वाला। सुनने में रिलेबल सोर्सेस से पता चल रहा है कि वो ऑफिसर्स लोग क्लीन चिट लेके आराम से घूम रहा है बोल के। और लिका मास को अरेस्ट का बाद कुछ महीना का बाद में बीजेपी ने स्टेट काउंसिल मेंबर भी अपॉइंट किया है। तो इसलिए हम लोग का जो अरुणाचल में क्या होता है, करप्शन करने वाला को पनिशमेंट का जगह में रिवर्स दिया जा रहा है। और एक एग्जांपल आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो सपा टू चैंग का जो NEC रोड, जितना भी जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इंजीनियर्स, जेई वाला ए बन गया, उस समय में जो ए था एक्शन बन गया, एजुकेटिव इंजीनियर बन गया। उस समय में एजुकेटिव इंजीनियर था, आज का तारीख में वो चीफ इंजीनियर बन गया। कुछ लोग जो MLA भी बन गया। यहाँ इतना करप्शन पब्लिक का सामने में करप्शन हुआ है, अरेस्ट हुआ है। ये प्रमोशन में जो विजिलेंस क्लियरेंस कहाँ से मिलता है, ये हम लोग क्वेश्चन करना चाहूँगा। इसलिए पब्लिक विश्वास नहीं है। इसलिए ACB बोलने से तो बहुत तगड़ा सुनता है नाम तो, लेकिन हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ACB जो है टूथलेस टाइगर है। टूथलेस टाइगर आपका चीफ मिनिस्टर बनाता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर से हम लोग का यही रिक्वेस्ट होगा आस्को का, अगर आपका अंदर में ACB है, ACB से आप विश्वास है ये केस को अंजाम देगा सोचने से कम ये केस के लिए एटलीस्ट दांत थोड़ा 1 इंच वाला दांत देने से ठीक है ACB को ना, अगर CBI को आप देना नहीं चाहने से। हाँ, और ED को दे, यहाँ में तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, ED को देना चाहिए। हैंडओवर करने से अच्छा है, NOC देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो हम लोग तो टच में है ही है, और एग्रेट फैमिली भी टच में है ED CBI से। अगर यहाँ से नहीं सकने से हम लोग दिल्ली लेवल में कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हैंडओवर करो CBI को और ED को, बात यही है। तो यहाँ में ऑफिसर लोग का 7-8 साल में प्रमोशन करके घूम रहा है, और जो पैसा जैसे लिका मास लोग हो गया 7 करोड़ वापस दिया है। तो पैसा वापस देना मतलब क्या है, हमने गलती किया, एडमिट कर रहा है डायरेक्टली, उसको आपका रिवर्ट दिया जा रहा है स्टेट काउंसिल मेंबर बीजेपी दे के जब तपीर राव का प्रेसिडेंटशिप में। तो इसलिए हम लोग विश्वास नहीं हो के हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि CBI को और ED को दिया जाए, तब आपका भी टेंशन फ्री होगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ 3 नंबर पॉइंट में conduct of departmental inquiries against all officials involved in the case। जब तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगा, आप आज जो है सस्पेंशन हुआ है, 2 दिन का बाद रिवोकेशन होगा। और सुनने में आ रहा है अभी जो तकम काचा को जो अरेस्ट हुआ है फॉर्मर DLRSO, वो जो स्टेटमेंट में पूरा रिस्पॉन्सिबल खुद ले रहा है बोल के सुन रहा है, रिलेबल सोर्सेस से पता चल रहा है। तो मैं आप लोग का माध्यम से मैं तकम काचा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, और तकम काचा सुन रहा है, नहीं सुन पाने जो अभी जेल में है, नहीं सुन पाने से तकम काचा का कोई भाई बंधु होगा, कोई रिलेटिव्स होगा, बता दीजिए कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो इन्वॉल्वमेंट है क्लियर स्टेटमेंट दे के जाइए, बाद में आपको रिग्रेट फील होगा। यहाँ पांगिंग टू 14 पांगिंग और क्या बोलता है जोरम टू कोलोरेन का केस यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग ये जो रीवेरिफिकेशन का बाद भी, जब ये केस ख़त्म होने का बाद भी टर्मिनेट नहीं करने से, ये करप्शन करने वाला का अगेंस्ट में लो का हिसाब से इसको पनिशमेंट नहीं देने से हम लोग उसके लिए फिर के कोर्ट में जाएगा बाद में, यहाँ कभी माफ़ नहीं करेगा, एक बार एग्जाम्पल सेट करके दिखाएगा। इसलिए तकम काचा से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी जितना भी इन्वॉल्वमेंट है आप एक्सपोज कीजिए, लेके चलिए। ये
150 करोड़ का केस है, आप अकेला तैरने नहीं सीखेगा। जितना इन्वॉल्वमेंट है सबको बता के मिल के आप लोग गवर्नमेंट का पैसा को, बेनिफिशियर्स का पैसा को वापस दे देने से अच्छा है। और ये जो 5 पॉइंट में हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है कि ये डिमांड किया है कि रिकवरी ऑफ मिसयूज अमाउंट फ्रॉम ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अभी तक जितना भी जो ये जो लादा सरली कंपनसेशन स्कैम में केस से डीलिंग नहीं हुआ है, जितना तक हम लोग का जो फैक्ट फाइंडिंग्स हुआ है, हम लोग का कमेटी का तरफ से जो फाइंडिंग्स हुआ है, यहाँ एसी पे में अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया गया है। ये तो समय नहीं लगना चाहिए। आप असली में अगर रिकवरी करना है बोलने से 2 दिन लगेगा, हम बता रहे हैं 2 दिन लगेगा। हम लोग का जो जितना भी जो ब्रोकर्स है उसका अकाउंट में जो पार्क करके रखा है, हिला नहीं है। जब से ये पब्लिक आउटक्राई हुआ है, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, वो पैसा हिला नहीं है, अभी तो अकाउंट में है। इसलिए जल्दी अकाउंट को सीज करके पैसा को रिकवरी करने से अच्छा है, वो है। उसके बाद 6 नंबर में ये रहेगा कि इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। आस्को का सबसे डे 1 से टॉप प्रायोरिटी ये रहा कि ये प्रोजेक्ट जो नहीं रुका। इसलिए ये जो एग्रेव फैमिली को आस्को ने इंटरवेंशन करके कन्विंस किया है कि आप लोग लीगल में मत जाइए। और ये एग्रेव फैमिली का बाद जो बेनिफिशियरी है उसका पास इनफ एविडेंस है, जो PIL देने से भी आपका 1 मिनट में केस एडमिट हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट होगा तो लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा, जो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इसलिए आस्को का यही था कि लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना है और आप लोग विश्वास कीजिए, आस्को साथ करा है, आप लोग को जस्टिस मिलेगा। इसलिए काम को एग्जीक्यूशन वर्क को जल्दी स्टार्ट कर देने से ठीक है टेंडर, वो आपका रिकवरी ड्राइव भी चलते रहेगा, रीवेरिफिकेशन भी चलते रहेगा, काम को भी जल्दी पेपर वर्क को स्टार्ट करके काम को स्टार्ट कर देने से ठीक है। यही था हम लोग का आज का आने का मकसद। और है आई बिंग तक आए यही था। इसलिए हम लोग का जो बार बार बोल रहे हैं, ये अगर पंगिंग टू कोलोरिंग टू जोरम टू कोलोरिंग पुतिन टू पंगिंग रोड का जो करप्शन जो स्कैम हुआ है, अभी तक उसको कन्वेक्ट करने से आज ये जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना था। इसलिए ये लादा सरली ये स्कीम में हम लोग इसको एक बार एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। CM से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप हर स्पीच में बोलता है कि आप करप्शन टॉलरेट नहीं करता है बोलता है। इसलिए इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आस्को का तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस बार एक बार एग्जाम्पल सेट करने से अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। ACB का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है, क्योंकि ये जो केस है वो काफ़ी पुराना है और प्रेशर भी बहुत, मतलब नॉट ओनली दिस कमिंग, जो इशू है इंटायर अरुणाचल का है। तो वहाँ का जो रेस्पॉन्स है आप लोग का तरफ से, जो कोऑर्डिनेशन है क्या है, वो अरेस्ट का लेके क्या अपडेट है? कोऑर्डिनेशन तो है आस्को का और ACB और आस्को का साथ, और ये जो एग्रेव फैमिली है जितना भी जो प्रूफ देना था पूरा दे दिया, जितना भी जो ब्रोकर्स का नाम देना था पूरा दे दिया, अकाउंट नंबर तक दिया है। वो इतना तक तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और जो इसलिए तो हम बोल रहे हैं अभी तक एक ही को अरेस्ट हुआ है और ब्रोकर एक को और एक अरेस्ट हुआ है, अभी तक 2 अरेस्ट हुआ है। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी जो ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है अरेस्ट करना चाहिए, और DC को तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। ही वाज द चेयरमैन। ये जो कंपनसेशन जो वो का वो चेयरमैन है, और ये जो DLRSO जो है मेंबर होता है, और जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट का HOD है जो मेंबर है, तो जितना भी हम लोग का वही कहना है कि जितना भी जो मेंबर है जो चेयरमैन है सबको अभी तक अरेस्ट करना चाहिए। आराम से ये लोग घूम रहे हैं, वही है। जो ब्रोकर्स का आपने मेंशन किया, बता पाएंगे जो ब्रोकर्स है वो एग्जैक्टली कौन सी जगह से बिलोंग करता है, आप बता पाएंगे कि टोटल ब्रोकर्स यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? यहाँ में ब्रोकर इतना तक तो हम लोग आइडिया नहीं है,
जो ब्रोकर कौन कौन है वो तो वेरिफिकेशन में मिल गया। अभी तो एसीबी को पूरा नॉलेज हो गया, जो तकम काचा ने स्टेटमेंट दे दिया तो सबको अभी मालूम हो गया कौन कौन ब्रोकर रहा। आप जैसे बोला है कि ब्रोकर्स का अकाउंट में पैसा है अभी तक। हाँ, डिटेल्स अकाउंट में जो ब्रोकर्स है अभी तक एसीबी ने 7 करोड़ का सीज हुआ है अमाउंट। जो अभी तक जो एसीबी का रिपोर्ट है, अरुणाचल करप्शन ब्यूरो से जो एंटी करप्शन ब्यूरो से जो रिपोर्ट है, अभी तक 7 करोड़ अमाउंट का तो रिकवरी हुआ है, अकाउंट को सीज हुआ है।